हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में तुम लोगों को डिफरेंशिएशन रिवीजन कराऊंगा। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डिफरेंशिएशन अगर तुम लोगों का अच्छा है तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा होगा। तो डिफरेंशिएशन यहां पे जो जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे उसको जरूर बना रहे और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी डिफरेंशिएशन का जरूर देख ले। पीवाईक्यू वगैरह का क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन का जरूर आप देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला तो बहुत बेसिक होता है, ये मैक्सिमम लोगों को फॉर्मूला आता होगा। तो थोड़ा यहां पे हम मतलब फास्ट थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो फॉर्मूला वगैरह तुम लोग बुक से यार देख लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला में कुछ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। जैसे एक होता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी होगा। तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी, इसका फॉर्मूला बनता है dy dx इज इक्वल टू यू को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएशन। ये होता है प्रोडक्ट रूल। एक होता है डिवीजन रूल, जिसको हम कोसेंट रूल भी कहते हैं। y इज इक्वल टू यू बाई वी है, तो इसमें होता है dy dx इज इक्वल टू v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन और डिवाइड बाय v का स्क्वायर। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल और ये हो गया डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल तब लगेगा जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा और डिवीजन रूल तब लगेगा जब दो फंक्शन डिवीजन में रहेगा। फिर एक आता है चेन रूल। चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से मेन डिफरेंशिएशन शुरू होता है। चेन रूल में अगर तुम्हारे पास f gx हो, चेन रूल तब लगता है जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो। एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगता है। जैसे यहां पे देखो f के अंदर gx है, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से होता है। तो कैसे होता है, मान लेते हैं स्मॉल f का डिफरेंशिएशन कैपिटल F है और स्मॉल g का डिफरेंशिएशन कैपिटल G है। तो यहां पे सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो कि सबसे पहला फंक्शन कौन है, f है। ये f किस पे डिपेंड कर रहा है, gx पे। ये f किसका फंक्शन है, gx का। तो सबसे पहले यहां f है, फिर g है, फिर x है। तो सबसे पहले इस f का डिफरेंशिएशन करो, तो इस f का डिफरेंशिएशन कैपिटल F होगा और ये स्मॉल gx का फंक्शन है, तो कैपिटल F भी जो होगा वो gx का ही फंक्शन होगा। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम g का डिफरेंशिएशन करें तो g का डिफरेंशिएशन क्या है, कैपिटल G, तो कैपिटल G लिखे। ये g किसका फंक्शन है, x का, तो कैपिटल G भी x का फंक्शन होगा और लास्ट में हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 1 होता है। अगर तुम्हारे पास एक और हम ऐसा ही ले, y इज इक्वल टू h f gx है, गौर करना, gx है। सबसे पहले कौन है h, फिर कौन है f, फिर कौन है g। ये h इस पूरे का फंक्शन, ये f इस पूरे का फंक्शन और ये g इस x का फंक्शन। तो हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्मॉल h का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैपिटल H। स्मॉल h इस पूरे का फंक्शन है तो कैपिटल H भी इस पूरे का फंक्शन होगा, ये gx हो गया। अब हम यहां इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, अब स्मॉल f का डिफरेंशिएशन करेंगे। स्मॉल f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैपिटल F, तो यहां कैपिटल F लिखे। स्मॉल f किसका फंक्शन है, gx का, तो यहां कैपिटल F भी जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, gx का, तो ये gx लिखे। इसका काम भी हो गया। अब g का डिफरेंशिएशन करेंगे। g का, स्मॉल g का डिफरेंशिएशन यहां क्या, कैपिटल G, तो यहां कैपिटल G लिखे। ये स्मॉल x का फंक्शन, तो ये भी स्मॉल x का फंक्शन। लास्ट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये है चेन रूल। अब हम चेन रूल पे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू सेक, y इज इक्वल टू सेक tan रूट x। एकदम आराम से काम करते जाएंगे। तो गौर करो यहां सबसे पहले कौन है, सेक, फिर कौन है, tan, फिर रूट x है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो सेक का डिफरेंशिएशन होगा सेक x, लेकिन ये सेक इस पूरे का फंक्शन, तो सेक भी इस पूरे का फंक्शन होगा। फिर होता है tan x, x के जगह पे ये पूरा आ जाएगा tan रूट x। तो ये हुआ सेक का डिफरेंशिएशन। अब करेंगे tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो ये tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर। चूंकि यहां tan रूट x का फंक्शन है तो सेक स्क्वायर भी किसका फंक्शन होगा, रूट x का। अब हम करेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x
और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। एकदम आराम से। जैसे तुम्हारे पास एक और प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। एकदम इत्मीनान से। सबसे पहले देखो ये 2 कांस्टेंट है, पहले रूट है तो रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का फॉर्मूला दिमाग बनाना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये dy dx, 2 को बाहर किए, रूट का 1/2। देखो रूट x है तो यहां x आया, x के जगह पे ये पूरा है तो 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर आ गया। अब रूट का काम खत्म, अब कॉट का करेंगे। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो यहां माइनस आएगा और साथ में कौन आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर आएगा। अच्छा, x कॉसेक स्क्वायर, ये किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का। तो ये भी किसका फंक्शन होगा? एक्स स्क्वायर का। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो यहां पे माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया और नीचे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नीचे तुम्हारे पास जो बचा वो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बच गया। एकदम आराम से पहचानना है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, उसके बाद कौन सा फंक्शन है। जैसे तुम्हारे पास y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमको इसको डिफरेंशिएट करना। एकदम आराम से करेंगे, कहीं हड़बड़ाना नहीं है। तो ये dy dx हो गया। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? लॉग का। तो लॉग का क्या आता है? 1 जो आर्गुमेंट में वो सब नीचे, तो ये सब नीचे आ जाएगा। तो 1/x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन 1, फिर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तो ये 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, आ गया। अब ये रूट का किया, अब अंदर वाले क्या करेंगे? ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x ब्रैकेट बंद। अब इसको केवल अच्छे से सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1/x आया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, यही आया 1/x रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर से तुम्हारे पास क्या बनेगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल। एलसीएम अगर हम ले तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, नीचे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये 1/रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। एकदम इत्मीनान से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इसी में, y इज इक्वल टू लॉग 10, यहां पे है π/4 प्लस x/2 है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? लॉग का होगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/10, यहां आया π/4 प्लस x/2 आया, x/2। अब अंदर 10 का करेंगे, 10 का क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2 आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर π/4 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1/2। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो सबको साइन क्रॉस में ब्रेक कर दो। तो अगर हम सबको साइन क्रॉस में ब्रेक करें तो ये क्या आ जाएगा? साइन π/4 प्लस x/2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? कॉस π/4 प्लस x/2। यहां पे सेक स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2। इधर तुम्हारे पास 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया। बाहर में देखो यहां 2 है तो इस 2 को यहां खींच लिए। इधर से तुम्हारे पास साइन π/4 प्लस x/2 आया और इधर cos π/4 प्लस x/2 आ गया। तुम देखो ये मल्टीपल सब मल्टीपल का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में है। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x। तो ये तुम्हारा बनेगा 1/sin 2 और x के जगह पे ये पूरा π/4 प्लस x/2, 2 को अंदर ले जाएं अगर हम तो ये sin π/4 इंटू 2 90 प्लस x और sin 90 प्लस x क्या बनेगा? 1/cos। तो ये 1/cos x बना, 1/cos x मतलब sec x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? sec x। तो ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इंप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि x और y सब मिला जुला के रहेगा और वहां से हमको dy dx निकालना।
इसमें एक कंसेप्ट दिमाग में बस इतना रखना है कि अगर जैसे तुम्हारे पास साइन वाई है, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जैसे चेन रूल से करते हैं वैसे ही कर दो। जैसे यहां डी डी एक्स लिखे, आराम से साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस वाई, उसके बाद वाई का डिफरेंशिएशन कर दो डी वाई डी एक्स। सिंपल। अगर तुम्हारे पास वाई क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहां वाई है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो पहले पावर का तो 3y² किए, उसके बाद y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, dy dx। इसमें यही है मेन जो तुमको दिमाग में रखना है। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3ax इंटू वाई। हमको फाइंड करना है क्या, dy dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये x³ आया, ये y³ आया, 3a कांस्टेंट बाहर कर दिए, ये d dx x इंटू वाई। अब x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। y³ का डिफरेंशिएशन तो पहले पावर का करेंगे, तो ये 3y² आया, फिर y का क्या हो जाएगा, dy dx। ये 3a कांस्टेंट बाहर किए, ये देखो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इस पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो x को छोड़े y का डिफरेंशिएशन dy dx, फिर y को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1। मेन ये पार्ट है। अब यहां से केवल सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में क्या है कि सबको मल्टीप्लाई करो, dy dx वाले टर्म को इक्वालिटी के एक तरफ ले आओ, और जो dy dx से फ्री है उसको इक्वालिटी के एक तरफ लेके जाओ। तो ये तुम्हारा देखो 3 3 3 सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये x², ये y² dy dx। अब ये a मल्टीप्लाई होगा तो ये ax dy dx, फिर ये a मल्टीप्लाई होगा ay। dy dx को हम एक तरफ ले आते हैं, इसको उठा के इधर और x² को इधर, तो ये y² dy dx माइनस ax dy dx इज इक्वल टू ay माइनस x²। अब देखो यहां से हम dy dx कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए, y² माइनस ax, इधर ay माइनस x²। dy dx चाहिए, इसको नीचे भेज देते हैं, तो यहां से मेरे पास dy dx क्या आ जाएगा, ay माइनस x², और ये जब नीचे जाएगा तो ये y² माइनस ax। आंसर एकदम इत्मीनान से, कुछ नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम में। अगर एक और हम प्रॉब्लम देखें, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि अगर x इंटू रूट अंडर 1 प्लस y इंटू रूट अंडर 1 प्लस x, सॉरी 1 प्लस x जो है वो अगर 0 के बराबर है, 0 के बराबर, तो हमको प्रूफ करना है कि जो dy dx होगा, जो dy dx होगा वो -1/x+1 का होल स्क्वायर होगा, जहां पे x जो है वो y के बराबर नहीं है। dy dx होगा -1 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू y। चलो ठीक है, पहले मेन सिंप्लीफिकेशन है, पहले सिंप्लीफाई करो, रूट से इंडिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि रिजल्ट में कहीं रूट वगैरह दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो x रूट अंडर 1 प्लस वाई, ये बना माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये x² इंटू 1 प्लस वाई, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो y² इंटू 1 प्लस एक्स, सबको एक तरफ खींच लो मल्टीप्लाई करके, ये x² प्लस x² y बना, ये y² प्लस y² x बना। सबको अगर हम एक तरफ ले आए तो ये x² माइनस y² प्लस x² y, और ये इधर आया माइनस y² x इक्वल टू 0। तुम देखो ये फॉर्मूला में है a² माइनस b² का, तो ये x माइनस वाई इंटू क्या बन गया, x प्लस वाई। इन दोनों से देखो हम x इंटू वाई कॉमन लेते हैं, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां भी x माइनस वाई, यहां भी x माइनस वाई, हम x माइनस वाई दोनों से कॉमन लिए, तो इधर से x प्लस वाई बचा, और ये x इंटू वाई इक्वल टू 0 बचा। चूंकि यहां पे x और y बराबर नहीं है आपस में, तो अगर x और y बराबर नहीं है आपस में, मतलब ये 0 के बराबर तो होगा नहीं, मतलब ये वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये हट गया, तो मेरे पास x बचा, इन दोनों से y कॉमन ले ले, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 बचा। x को उस साइड अगर हम भेज दे तो y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स हो गया। एकदम आसान। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहां पे देखो डिवीजन रूल चलेगा, u बाई v। इसका डिफरेंशिएशन dy dx, माइनस को बाहर रखे,
डिफरेंशिएशन का तरीका क्या होता है, v को छोड़े 1 प्लस एक्स को छोड़े, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस x को छोड़े v का डिफरेंशिएशन 1 का 0 होगा, x का 1 होगा, डिवाइड बाई v का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तुम देखो यहां प्लस एक्स है, यहां माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, बचा कौन, यहां पे 1 बचा, तो ये -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको जरूर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, याद रखना। फिर ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इफ साइन y जो है वो बराबर है x इंटू, ये बराबर है x इंटू साइन a प्लस वाई के, ध्यान देना, साइन y अगर बराबर है x इंटू साइन a प्लस वाई के, तो तुमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करो कि जो dy dx होगा, जो dy dx होगा वो होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन वाई के, साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन वाई, सॉरी साइन वाई नहीं है, यहां पे साइन a है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन a। यही है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को बनाना है। यहां पे देखो क्या क्या है, y है और x है। क्या हम x और y को सेपरेट कर सकते हैं? अगर x और y को सेपरेट किया जा सकता है तो कर देने में फायदा, कर सकते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन y डिवाइड बाई साइन a प्लस वाई बन गया। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो तुरंत बन जाएगा। तो अगर हम दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दे तो देखो ये dx dy बना, ये देखो u बाई v के फॉर्म में है, तो v को छोड़े, साइन a प्लस वाई का छोड़ दिए, साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y, चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसे cos y, माइनस अब हम साइन y को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos a प्लस वाई, फिर a का 0 y का 1, नीचे कौन आ जाएगा तुम्हारे पास, v का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, ये साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन x माइनस वाई का। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x के जगह पे कौन है, a प्लस वाई माइनस वाई, नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई आया, ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास साइन a और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर कौन चल रहा साथ में, dx dy। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर दे। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो मेरे पास dy dx क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन a, और यही रिजल्ट है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तुम लोग अच्छे से करोगे। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगता कब है, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो। अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है तो उस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं, मतलब लॉग का हेल्प लेते हैं और लॉग के मदद से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे तुम साफ देख सकते हो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हम यहां पे क्या लेते हैं, दोनों तरफ लॉग। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले ले, याद रखना वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग x का पावर साइन x बनेगा। साइन x को नीचे खींच लो तो ये साइन x इंटू लॉग x बना और इधर आ गया लॉग y। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो लॉग y x के रिस्पेक्ट में, तो y लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy dx, ये u इंटू v है। हम यहां पे साइन x को छोड़े, लॉग x का 1 बाई x। अब हम log x को छोड़े और sin y का डिफरेंशिएशन क्या, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x आ गया। y को उस साइड भेज दो तो मेरे पास dy dx है, यहां y चला गया, ये बनेगा sin x बाई x बनेगा, और इधर मेरे पास cos x इंटू लॉग x बना। ये देखो y है, y किसके बराबर है, x का पावर sin x, तो y के जगह पे x का पावर sin x रखे, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, sin x बाई x, और इधर आ जाएगा cos x इंटू लॉग x। ये हो गया आंसर। इसको बनाने का एक और तरीका है जो कि स्कूल में अप्लाई कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे x का पावर sin x है
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पावर है ना, ये x का पावर साइन x है, तो ये बराबर होता है ये e का पावर, ये देखो पावर में जो है वो साइन x आ गया और जिसके पावर में है वो log के साथ चला जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। याद रखना e के पावर में हम लिख सकते हैं साइन x, जो पावर में है वो प्रोडक्ट में गया और जो बेस में था वो log x हो गया, ये दोनों एक ही चीज होता है y। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें चेन रूल से तो ये dy dx हुआ, ये e का पावर पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो e का पावर साइन x इंटू लॉग एक्स ही रहेगा, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा dy dx, ये e का पावर साइन x तो है ही इंटू लॉग एक्स रहा। अब यहां पे u इंटू भी लगाएंगे तो साइन x को छोड़े लॉग एक्स का 1/x और इधर log x को छोड़ दिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तुम देखो ये और ये एक ही चीज है, तो इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं x का पावर साइन x, तो यहां पे हम x का पावर साइन x रखें और ये तुम्हारा क्या बनेगा साइन x बाई x और इधर आ जाएगा cos x इंटू लॉग x, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। तो ये दोनों में से तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, दोनों सही है, लेकिन अगर टाइम है तुम्हारे पास तो यही मेथड अप्लाई करना है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा प्रॉब्लम है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू x का पावर साइन x प्लस साइन x का पावर cos x। इसको भी अगर हम इसी मेथड से बढ़े एक्सपोनेंशियल वाले से तो ये y हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं e का पावर साइन x log x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं e का पावर cos x log sin x, बस हो गया। अब कुछ नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल से, ये dy dx हुआ, पहले इसका डिफरेंशिएशन तो e का पावर sin x log x, अब पावर का करेंगे u इंटू v है, sin x को छोड़े log x का 1/x, log x को छोड़े sin x का cos x प्लस अब इसको करेंगे तो पहले e का, तो e का पावर cos, फिर क्या आएगा log sin x, यहां u इंटू v है तो cos x को छोड़ दिया, log sin x का क्या आएगा 1/sin x, फिर sin x का क्या आ जाएगा cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, तो ये माइनस sin x और साथ में कौन आ जाएगा log sin x। नेक्स्ट अब थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दो, इस पूरे के जगह पे ये और ये एक ही चीज है और ये किसके बराबर है x का पावर sin x, तो यहां आ गया x का पावर sin x, ये तुम्हारा क्या आ रहा है sin x बाई x, इधर cos x इंटू log x आया, प्लस ये तुम्हारा यही है और ये किसके बराबर है sin x का पावर cos x के बराबर, यहां cos बाई sin क्या बनता है cot, तो ये आ जाएगा cos x इंटू cot x माइनस इधर log sin x तो है ही और बाहर में तुम्हारे पास क्या आ गया sin x, और यही तुम्हारा आंसर। तो बहुत आराम से इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है, इसमें कोई दम नहीं है, बहुत इत्मीनान से, और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है जो कि तुम लोगों को अच्छे से करना भी है। हम यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि अगर x का पावर y बराबर है e का पावर x माइनस y के, तो प्रूफ करना है कि जो dy dx होगा वो होगा log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। एकदम आराम से बढ़ेंगे, देखो यहां पे log है मतलब log के टर्म्स में भी लाना होगा, यही है। इसको हमको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करके ये लाना, log है तो पहले log ही ले लेते हैं, दोनों तरफ log लिए तो log लेंगे तो ये log x y बेस में e है तो ये log e x माइनस y, y नीचे उतरेगा तो ये y log x बनेगा, इधर से x माइनस y नीचे उतरा log e, और log e का वैल्यू क्या होता 1, तो ये y log x इज इक्वल टू x माइनस y। अब यहां पे हम सेपरेट कर सकते हैं तो सेपरेट कर देंगे, y को अलग कर देंगे x को अलग, तो हम y को उठा के इधर ले आते हैं तो ये y log x प्लस y इज इक्वल टू x हो गया, दोनों से y कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस log x इज इक्वल टू x हो गया, 1 प्लस log x को नीचे भेज देते हैं तो ये x डिवाइड बाई 1 प्लस log x, कुछ नहीं किए सेपरेट कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy dx, तुम लोग देख सकते हो ये u बाई v के फॉर्म में है
तो हम यहां पे 1 प्लस लॉग एक्स को पहले छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन किए 1, नेक्स्ट स्टेप में x को छोड़ेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बचेगा, और नीचे मेरे पास क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये देखो log x डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया रिजल्ट। एकदम आराम से, कुछ नहीं किए, खाली हम क्या किए लॉग लिए, डिफरेंशिएट, लॉग लेने के बाद सेपरेट किए, y को एक तरफ कर दिए, x को एक तरफ, उसका डिफरेंशिएट कर दिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम इसी में देखें, इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना सभी लोग, कि अगर x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर है x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n के, तो प्रूफ करना है कि जो dy dx है वो y बाई एक्स के बराबर है। dy dx किसके बराबर है y बाई एक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, इत्मीनान से आराम से बनाएंगे, लॉग लो बनेगा, और डिफरेंशिएशन सही तरीके से करो। तो दोनों तरफ लॉग लिए, तो ये लॉग x का पावर m y का पावर n, यहां भी लॉग लेंगे, लॉग x प्लस वाई होल पे पावर m प्लस n, ये u इंटू v है, ये बनेगा log x का पावर m प्लस log y का पावर n, ये m प्लस n नीचे आ गया, इधर क्या आ जाएगा log x प्लस y। अब डिफरेंशिएट करो, ये m भी नीचे आएगा, m को नीचे कर दो log x, ये n नीचे, n को नीचे कर दो log y, इधर m प्लस n और क्या आ जाएगा log x प्लस y। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये m को छोड़े, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां पे n को छोड़े, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और साथ में y का क्या होगा dy dx, इधर m प्लस n को छोड़े, ये log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस y, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x का 1 और y का क्या हो जाएगा dy dx। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब बस इसको सही से सिंप्लीफाई करना है केवल, और कुछ नहीं। तो ये देखो m/x आया, सब dy dx वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे, और जो dy dx से इंडिपेंडेंट है उसको एक तरफ, तो ये n/y dy dx आया। यहां पे देखो क्या आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो m प्लस n डिवाइड बाई x प्लस वाई आया, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m प्लस n डिवाइड बाई x प्लस वाई, और साथ में कौन आ जाएगा dy dx। dy dx वाले टर्म को इधर भेजो और उसको उस साइड भेजो, तो ये देखो n/y, और ये उठ के इधर आएगा माइनस m प्लस n नीचे x प्लस वाई, और इन दोनों से हम dy dx को क्या किए कॉमन ले लिए। इधर तुम्हारे पास क्या बचा m प्लस n, नीचे x प्लस वाई बचा, ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस m/x बनेगा। अब यहां से सही से एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने पे यहां पे क्या आ जाएगा गौर करना, यहां पे देखो y है और x प्लस वाई है, तो एलसीएम में क्या आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, और फिर इधर क्या बनेगा n से कौन मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई, और m प्लस n से कौन मल्टीप्लाई होगा y। देखो यहां पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई, तो n इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे, तो n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस y से कौन मल्टीप्लाई होगा, तो y से तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n, तो y इंटू m प्लस n हो गया। इधर कौन है तुम्हारे पास, तो dy dx है, इज इक्वल टू, यहां भी सेम, यहां भी देखो x प्लस वाई और x है, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और ऊपर m प्लस n है, तो नीचे एलसीएम आया x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई, फिर ये m प्लस n से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस, देखो m प्लस n से x मल्टीप्लाई होगा और m से x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा, माइनस m से x प्लस वाई। अब सही से जोड़ घटाव करो, देखो यहां से x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल, इधर क्या बनता है, ये बनेगा nx, देख सकते हो, फिर क्या बनेगा ny, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस my माइनस ny, नीचे x प्लस वाई कैंसिल हो चुका है, y बचा,
इधर आ गया dy dx। अब इधर क्या बनेगा, mx प्लस nx, यहां पे मल्टीप्लाई होगा माइनस mx माइनस my, और नीचे इधर कौन आ गया x। अब देखो यहां क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इत्मीनान से जो कैंसिल हुआ कैंसिल करो। यहां देखो mx mx कैंसिल हो गया, यहां पे nx माइनस my बच रहा है, nx माइनस my बच रहा है। यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, ny कैंसिल हो जाएगा। यहां पे भी देखो nx माइनस ny बचा, तो ये nx माइनस my, नीचे y, इधर कौन आ गया dy dx। इधर तुम्हारा क्या बच रहा है, nx माइनस my, नीचे x, ये और ये पूरा कैंसिल। y को उधर अगर हम भेज दे तो मेरे पास dy dx क्या बचेगा, y बाई एक्स। देखो ये रिजल्ट आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल हम तुम लोगों को दे रहे हैं जो तुम लोग खुद करोगे। प्रॉब्लम है कि अगर x का पावर y प्लस y का पावर x 1 के बराबर है, x का पावर y प्लस y का पावर x 1 के बराबर है, तो तुमको फाइंड करना है dy dx। ये तुम लोग खुद पता करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि x और y किसी थर्ड अननोन के रूप में होता है। जैसे x जो है वो एक थर्ड अननोन t के रूप में रहेगा, y जो है वो एक थर्ड अननोन t के रूप में रहेगा। हमको यहां से पता करना होगा dy dx। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जिस अननोन के रूप में है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, dx dt, यह आ जाएगा f डैश t, इसका t का डिफरेंशिएशन 1। यहां से हम क्या पता करेंगे, dy dt, यह आ जाएगा g डैश t और उसका t का डिफरेंशिएशन 1। तो dx dt आ गया, dy dt आ गया। उसके बाद हमको पता करना है dy dx। तो dy dx पता करने के लिए यहां dy dx लिखे, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, dy dt डिवाइड बाई व्हाट, dx dt। dy dt के जगह पे क्या रखेंगे, g डैश t, और dx dt के जगह पे हम क्या रख देंगे, तो dx dt के जगह पे रख देंगे f डैश t। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मेन यही है कि x किसी थर्ड अननोन के रूप में रहेगा और y किसी थर्ड अननोन के रूप में रहेगा। पहले x और y को थर्ड अननोन के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, उसका dy dx निकाल लेंगे। तो यहां म्यूजिक भी चल रहा है, तुम लोग का एग्जाम है और यहां म्यूजिक चल रहा है। जरा सोचो क्या स्थिति है, क्या हाल है इंडिया का। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन सबका चल रहा है और पूरे कॉलोनी में म्यूजिक बजा रहा है। जो लोग जिसका इसका एग्जाम होगा उसका क्या हालत होगा। तो इसी में इंडिया जा रहा है, इसी में इंडिया पीछे हो रहा है। थोड़ा सा एक सोच भी होना चाहिए, एक समझ भी होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। अभी सबको पता है कि अभी 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, अब बोर्ड एग्जामिनेशन है। लेकिन कुछ लोग लंबा लंबा बड़ा बड़ा बॉक्स लगा देता है, हाई पावर का बजा रहा है, अब पूरे मोहल्ला को डिस्टर्ब कर रहा है। खैर ये समझ में आया। अगर हम यहां पे इसी पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, x है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। हमको केवल फाइंड करना है dy dx। आराम से इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अननोन थीटा है। तो dx डी थीटा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का, तो माइनस 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 प्लस sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। इधर से हम dy डी थीटा पता करते हैं, तो dy डी थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन dy डी थीटा पता कर रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन, तो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन यहां पे हो जाएगा dy डी थीटा। तो साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, फिर साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2। अब हमको क्या पता करना है, dx डी थीटा पता किया, राइट, dx डी थीटा, और यहां पे dy डी थीटा। हमको क्या पता करना है, dy dx पता करना है, तो dy dx के जगह पे क्या आ जाएगा, dy डी थीटा, और इधर कौन आ जाएगा, dx डी थीटा। अब dy डी थीटा क्या है, यही है, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और इधर कौन आ जाएगा, dx डी थीटा में यही है, तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। तो यही रिजल्ट हो गया। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बन गया। एक क्वेश्चन अगर हम यहां पे और देखें,
तो मेरे पास यहां पे x है तुम्हारा a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y है तुम्हारे पास a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और तुमको क्या फाइंड करना, dy dx, इत्मीनान से। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, dx d थीटा पता करते हैं, तो dx d थीटा, a कांस्टेंट बाहर की है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस, देखो ये u इंटू v है, तो हम थीटा को छोड़े, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर अब हम साइन थीटा को छोड़े, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई, जो कैंसिल करेंगे कैंसिल, ये देखो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, a बचा, थीटा बचा और cos थीटा बचा, ये मेरा क्या आ गया, dx d थीटा आया, तो ये dx d थीटा आ गया। अब उसी तरह से हम क्या पता करेंगे, dy d थीटा, तो dy d थीटा पता करते हैं, तो ये dy d थीटा, यहाँ पे a बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा, माइनस है माइनस, यहाँ u इंटू v है, u इंटू v लगाएंगे, थीटा को छोड़े, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, अब हम cos थीटा को छोड़े, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करेंगे, यहां देखो cos थीटा या माइनस cos थीटा, तो ये cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा a थीटा साइन थीटा, तो ये आया क्या, dy d थीटा का वैल्यू आया, और ये किसका वैल्यू आया, dx d थीटा का। हमको dy dx निकालना है, तो dy dx क्या आ जाएगा, dy d थीटा डिवाइड बाई dx d थीटा, dy d थीटा की जगह पे किसको रखेंगे, a थीटा साइन थीटा को, और dx d थीटा के यहाँ पे किसको रखेंगे, a थीटा cos थीटा को, a थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई cos थीटा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई cos थीटा जो है वो बन जाएगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा रिजल्ट। तो डिफरेंशिएशन में इन सारे क्वेश्चन को तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है जो यहाँ पे हम डिस्कस किए, और साथ में और भी कुछ प्रॉब्लम लगा ले, स्पेशली जो पिछला 2-3 साल में जो क्वेश्चन आया है उसको तो जरूर प्रैक्टिस करें। तो डिफरेंशिएशन का थ्योरी इतना ही पढ़ना है सीबीएसई में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, याद रखना हम यहाँ जो भी चीज़ डिस्कस करें वो बोर्ड के लिए, तो इतना करें। अगर इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।